हेलो एवरीवन, माय नेम इज हर्ष बंसल फ्रॉम आगरा यूपी। तो गाइस, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो शेयर करने वाला हूं। आपको जरूर इंटरेस्ट आएगा। आपने ऐसी वीडियो कभी नहीं देखी होगी, आई एम डेफिनेटली श्योर अबाउट इट। तो गाइस, कल हुआ क्या, हम लोग मैं अपने फ्रेंड के साथ बैठ के बिंज वॉच कर रहा था। तो बिंज वॉच करते करते मेरे को एक यूट्यूब पे एक वीडियो आया। ओके, एक वीडियो आया जिसमें एक नेटवर्क मार्केटर और एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटर, वो एक कोलैबोरेशन वीडियो था जो कि क्या बोल सकते हैं, लाइक मेरे दिमाग से बिल्कुल एकदम जो हम सोचते नहीं है ना, वो उस वीडियो में था। लिटरली अभी तक मैं बहुत सारी मिथ थे जो अपने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सोचता था, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सोचता था। बट एक उस वीडियो को देख के ना, कि मेरा जो माइंड सेट था वो बिल्कुल इधर से एकदम उधर चला गया। लिटरली रीजन था कि उन्होंने कुछ ऐसी चीजें बताई, लाइक अभी आपको पता होगा कि हम लोग क्या करें। आपको पता ही होगा कि डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग को दोनों को मिला के हम लोग काम कर रहे हैं। और आपको पता है कि एक बार ये दोनों इंडस्ट्री मिल जाए, आपको पता है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है और नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है। आप दोनों को एक चीज पता है, आपको दोनों चीज ये पता है कि दोनों चीज क्या होती है। एंड आपको एक चीज पता होगा कि दोनों के अलग अलग क्या क्या फायदे होते हैं। अब आप एक चीज सोचो कि जब दोनों चीज एक साथ मिल जाएगी तो उसके क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। तो अभी जो आपको वीडियो शेयर करने वाला हूँ उसमें आपको ये बताया गया कि कैसे आप दोनों चीज को मिक्स कर सकते हैं एंड कैसे वो काम कर रहे हैं और क्या क्या बेनिफिट है और क्या फ्यूचर है। गाइस, अगर आप देखोगे ना, मैं आपको यहाँ पे स्कूप नहीं देने वाला, मैं आपको स्पॉइलर नहीं देने वाला। यहाँ पे आप पूरा वीडियो जाके देखो। लिटरली आपको एंड में एक पॉइंट मिलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो एंड में ही देखने को मिलेगा। क्योंकि मैंने सोचा था कि वो वीडियो पॉइंट आगे कर दूं, बट पॉसिबल नहीं, पूरा वीडियो खराब होने वाला था। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आपको उसमें एक इंटरेस्ट आपको अपने आप ही आने लग जाएगा जब पूरा वीडियो देखोगे। तो गाइस, मिलते हैं वीडियो के बाद। आप पूरा वीडियो देखें एंड आई होप आप सब लोगों को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगने वाला है। तो गाइस, वीडियो के बाद में मिलते हैं। बाय बाय। थैंक यू तरुण। आपका पॉडकास्ट, आपका चैनल मेक मनी, मतलब एक छोटी सी ऑडियंस को आपने पकड़ा और उन्हीं के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो। What are your thoughts about the industry, network marketing industry अगर हम बात करें, so what do you think about this industry? I have seen that these people are very hardworking people, yeah, to be able to convince people down the line. And then over the period of time, I have seen a lot of men and women find financial freedom. So what do you think how a network marketer should introduce himself? So you have to first have confidence in the story that you're selling to yourself. पहले अपने आप को बेचना है। Why there is so much of negativity about this thing, network marketing? हर इंडस्ट्री में कुछ खोटे सिक्के होते होंगे, जो दिखता है वो बिकता है। तो बनाते चलो वीडियोस, बनाते चलो, यही फ्यूचर है, यही प्रेजेंट है। जैसे आपने शुरुआत करी मेरे को बोल के कि मेरी कम्युनिटी को ये चैलेंजेस आते हैं, हम इस बारे में बात करेंगे। दैट शोज दैट यू केयर फॉर योर कम्युनिटी। तो उन्हीं के सवालों के अगर आप जवाब सॉल्व करते रहोगे, आप 7 मिलियन पे होगे और फिर मैं आपको फोन करूंगा, बोलूंगा यार एक इंटरव्यू और करें। Thank you. Nice. Hello, my name is Tarun Agarwal, and today the person sitting next to me virtually, everybody knows this person, Avi Arya. So today I have a great opportunity to talk to him regarding network marketing. Okay, so most of the people who are watching me on YouTube, you are into network marketing, and I'm going to ask few questions from Avi Arya. Okay, so thank you, Avi Arya, for coming here. थैंक यू तरुण। आपका पॉडकास्ट, आपका चैनल मेक मनी, मतलब एक छोटी सी ऑडियंस को आपने पकड़ा और उन्हीं के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो। आई थिंक इट्स ग्रेट। आई थिंक फॉर नेटवर्क मार्केटर्स के लिए आपने एक कम्युनिटी बनाई है। आपकी कम्युनिटी बनाने से पहले आई एम श्योर दे फेल्ट अलोन। सो थैंक यू फॉर डूइंग दिस एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। Nice. So I want to start with this. I just want to understand your thought about. I think this is the most confused business in the world, network marketing. People want to do something online, but when they hear about network marketing, there is a certain kind of negative perception about this. So, what are your takes? What are your thoughts about the industry, network marketing industry? अगर हम बात करें, so what do you think about this industry? देखिए, मैंने आई हैव बीन वर्किंग विद एम्बे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। एम्बे के Okay, लीडर्स को भी हम लोग ट्रेन कर रहे हैं, कंसल्ट कर रहे हैं राइट नाउ। एम्बे okay, के आई हैव गिवन टॉक्स इन एम्बे गोवा 3-3 हजार लोगों के लिए। तो एम्बे के साथ, so I have seen that these people are very hardworking people, yeah, to be able to convince people down the line. And then over the period of time, I have seen a lot of men and women find financial freedom. जो लोग क्विट नहीं करते, they have financial freedom because other people are selling products and you becoming a leader. So I have seen people, अब कोई चीज अगर नहीं समझ आती तो नहीं समझ आती, जिनको समझ आती है they're making money. So they're making money and they're making impact and they're selling products which are helping people. So but if any time you sell a product which is helping somebody solve a problem and you're making money, and over a period of time it becomes a network effect, I don't think there's anything wrong with it. absolutely. So basically,
जब भी अभी हम देखते हैं कि जितने भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग में व्हेन दे जॉइन दिस बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग, सो वन ऑफ द बिगेस्ट फियर व्हिच एवरीबॉडी हैज, दैट इज फियर ऑफ रिजेक्शन. बट हियर इन नेटवर्क मार्केटिंग वी हैव अनदर काइंड ऑफ फियर, दैट इज कि हमको लगता है कि ठीक है 20-25 हज़ार रुपए का कोई स्टार्टर किट लेकर बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, चलिए गुड. बट अनदर फियर इज दैट इज लोगों को लगता है कि हमारी इमेज दाव पे लगी है कि मैं किसी को बोलूंगा कि वो आई एम अ नेटवर्क मार्केटर. So what do you think कि how a network marketer should introduce himself कि what I do? मुझे ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा मिलता है, लोग मेरे को बोलते हैं सर हाउ शुड आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. वेरी नेटवर्क गुड, मार्केटिंग वेरी गुड. बोलते हैं. यस. सी द थिंग इज, नेटवर्क मार्केटिंग, मैं तो कहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कभी मत बोलो कि मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, कभी ये मत बोलो मैं पॉडकास्टर हूँ, कभी ये मत बोलो मैं डॉक्टर हूँ, कभी ये मत बोलो मैं लॉयर. बिकॉज उन सब चीजों से लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता. लोगों को इस चीज से फर्क पड़ता है कि आप मेरी जिंदगी में क्या सुधार ला सकते हो, और मेरी अगर कोई आज पेन है तो उसको कैसे हटा सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, एज अ डिजिटल मार्केटर आई विल, अगर मैं किसी होटल से मिलूंगा, मैं बोलूंगा आई विल हेल्प यू फिल अप मोर रूम्स एट अ हायर प्राइस सो दैट योर प्रॉफिटेबिलिटी गोज अप बाय 30% इन 3 months. ओ, मेरे रूम्स में करेगा 30%, कैसे करेगा? अगर मैं नेटवर्क मार्केटर से मैं मिलूंगा, आई विल हेल्प नेटवर्क मार्केटर्स create the right YouTube videos so more of their customers will find them. In 1 year, they will have a pipeline of 100 leaders under them so that after 2 years they can create a passive income. अच्छा, आप मेरे को वही कर, सो मैं जिससे बात करूंगा उसकी प्रॉब्लम करके मैं डिजिटल मार्केटिंग में डालूंगा. Similarly, when as a network marketer meeting somebody, they say that I help I help housewives or house husbands stay at home after COVID because कुछ लोगों को काम पे नहीं जाना, क्या फैमिली के साथ रहना है. Continue to stay at home and build a business up to 1 lakh rupees a month within the next 1 year by creating a system of selling products and services from some of the world's largest companies. And that is because that's what you're doing. You have to start believing in the fact that, क्योंकि अगर आपको बिलीफ ही नहीं है अपनी स्टोरी के अंदर कि आप क्या कर रहे हो, तो आपको आपकी कहनी और करनी में, क्योंकि आपके दिमाग में यार मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, मुझे खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं है, फिर आप जब करेक्ट. झिझक के बोल रहे हो, फिर वो झिझक के वो आदमी झिझक समझ रहा है आपकी, तो फिर क्या बेच रहे हो, फिर कोई फायदा नहीं है उस चीज को बेचने का. तो यू हैव टू बी कन्विंस्ड दैट दिस देयर इज अ प्रोडक्ट. फॉर एग्जांपल, वो टिफिन होते हैं, वो कौन से हैं, वो यू नो वो टपरवेयर. You're selling those tiffins, or you're selling a nutrition product which is helping people lose weight or whatever. First, research the product. And if you think it's a good product and it helps people, तो अगर आप अपनी फैमिली को वो प्रोडक्ट देंगे, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, अपने मॉम डैड को, कि यस मैंने टेस्ट किया, ये मेरी फैमिली के लिए अच्छा है, फिर किस बात का डरना? फिर जाके लोगों को बताइए कि I've tried something for my family and I'm helping all other families do the same. So you have to first have confidence in the story that you're selling to yourself. पहले अपने आप को बेचना है. हम पहले दुनिया को बेचने निकल जाते, देखते पैसे बनेंगे तो मैं करना कंटिन्यू करूंगा, पैसे नहीं बनेंगे, पैसे नहीं बनते तो हम स्टोरी को डाउट करते हैं. पैसे बनेंगे तो स्टोरी को डाउट नहीं करेंगे. बट मैं कह रहा हूँ पहले स्टोरी अपने आप को बेचो, अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को बेचो, अपने फैमिली में लोगों को, वो बोलेंगे यस इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ नोबल प्रोफेशन, यू गोना टू. जब आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा तो फिर दुनिया की ना से आपको डर नहीं लगेगा. करेक्ट. So belief conviction is very very important. Absolutely. तो बिलीफ कन्विक्शन सिर्फ बटन दबाने से नहीं आएगा ना. आई वुड से सिट डाउन विद योर स्पाउस एंड से मैं इस बिजनेस में जा रहा हूँ, मैं लोगों की ऐसे मदद करूंगा, लोगों की ये ऑब्जेक्शन रहेगी, आपका स्पाउस आपको बोलेगा बोलेगा क्या फर्क पड़ता है यार, आई थिंक इट्स अ गुड प्रोडक्ट, आई वुड बाय इट फ्रॉम यू, माय मदर वुड बाय इट फ्रॉम यू. कि आपकी मदर इन लॉ खरीदेगी, फादर इन लॉ खरीदेगा, भाई खरीदेगा, कजन खरीदेगा, बुआ खरीदेगी. अपने घर में देखो, अगर वो लोग कहते हैं यार ये अच्छी चीज है यार आप में से, तो फिर बाहर जाने में क्या प्रॉब्लम है आपको, क्योंकि आप अपनी फैमिली को तो सब बेस्ट ही करोगे ना. इफ योर फैमिली गिव्स यू द राइट गाइडेंस एंड सेज द राइट थिंग, दैट बिलीफ और कन्विक्शन वहां से आती है. करेक्ट. एब्सोल्युटली. आई थिंक जो प्रोडक्ट्स हमारे, कई बार मैं देखता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में वी ट्राई टू सेल द प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ यूजिंग इट. सो अगर हम खुद भी इसको यूज खुद ही नहीं कर रहे तो हाउ कैन वी सेल इट. मतलब कोई आदमी बोले कि मैं आपको वेट लॉस करना सिखा रहा हूँ और आपको खुद ही वेट नहीं लूज हो रहा, तो फिर वो मुश्किल होगा. तो एक आदमी बोलता है कि अगर आपने किया है तो दूसरों को छोड़ो, आपकी खुद की कन्विक्शन नहीं होगी. करेक्ट जी. Absolutely. So, what do you think? Why there is so much of negativity about this thing, network marketing word, not only in India, outside everywhere. मतलब मैं देखता हूँ कई सारे coaches भी ये बोलते हैं कि yes, it is a negative words, network marketing. यार मुझे नहीं पता कि देखिए, हम मेरे हिसाब से, मैं अपने तजुर्बे से, अपनी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग से ये इतनी बता सकता हूँ कि हर इंडस्ट्री में कुछ खोटे सिक्के होते होंगे और कुछ लोगों ने काम खराब किया होगा उससे नाम, क्योंकि लाखों करोड़ों की तादाद पर नेटवर्क मार्केटर्स पैदा किए जाते हैं, तो उसमें हजारों भी अगर गलत काम करेंगे तो शायद उनका नाम खराब हो जाता है पूरी इंडस्ट्री का.
बट वो तो रियल एस्टेट का भी था इंडिया में, वो भी जो हम्म, रेगुलेशन आ गई क्रेडा वगैरह, उससे थोड़ा पहले तो ये भी था, ये तो रियल एस्टेट एजेंट है, प्रॉपर्टी वाला है। प्रॉपर्टी में क्या गलत है किसी को घर दिलाने, लेकिन प्रॉपर्टी एजेंट की रेपुटेशन खराब होती थी, गलत घर दिलवा देगा, डिलीवरी नहीं होगी। तो हर एक, हम्म, लेकिन आई थिंक प्रॉपर्टी एजेंट्स आर कितना मदद करते हैं हमारी। तो आई थिंक सारी चीजें जो है वो कुछ खोटे सिक्कों के वजह से नाम खराब होता है हर इंडस्ट्री में। तो हम्म, वो हर इंडस्ट्री का में ये है, गलत होता इंडस्ट्री, राइट। है। आई यू थिंक हैव टू दिस, नो दैट आई एम डूइंग द राइट थिंग बाय माई सेल्फ, बाय माई फैमिली, एंड लीगली एंड लेजिटिमेटली मेकिंग मनी। अगर वो है तो फिर दुनिया के कहने से, अगर फिर तो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग उस रोग का, तो फिर क्या करें। एब्सोल्युटली। आई थिंक सेम प्रॉब्लम आई थिंक डिजिटल मार्केटिंग में भी ऐसी हो रही है कि एवरीबॉडी इज कॉलिंग डिजिटल तरुण, डिजिटल सम मतलब, सो जो वैल्यू है वो वैल्यू अभी नहीं हो रही है उसकी, नहीं, करेक्ट? तो मैं कह रहा हूँ, देखो दो चीजें होती है हर इंडस्ट्री में, एक होती है भीड़ और होता है कंपटीशन। ज्यादातर लोग भीड़ को कंपटीशन से कंफ्यूज कर देते हैं। हम कहीं जाते हैं, मान लो आप किसी कॉन्सर्ट में जा रहे हो या किसी करेक्ट। इंडियन आइडल में जा रहे हो, बाहर देखते हो अरे 10,000 लोग खड़े, मेरा नंबर क्या आएगा, बाहर चले जाते हो। अरे 10,000 लोगों के खड़े होने से 10,000 सिंगर थोड़ी है वो सब लोग, और 10,000 अच्छे सिंगर थोड़ी है वो लोग। तो हर इंडस्ट्री में कंपटीशन को देख के डरना नहीं है, वो भीड़ है। आप करेक्ट। 15-100 दिन खड़े रहो किसी भी इंडस्ट्री में, आधे लोग गायब हो जाएंगे। आप जिम जाके देख लो, 100 लोग जिम जाके दिखा दे मुझे रोज, तो लोग करते नहीं है यार, तो भीड़ इकट्ठी कर देते हैं, जाते नहीं है लोग। रोज नई भीड़ आ जाती है, वो 10% लोग ही होते हैं जो रोज इकट्ठे होते हैं, और उनमें से 2% लोग होते हैं जो सीरियस कमिटेड होते हैं। तो कंपटीशन आपका उन 2% के साथ है, और वो 2% आपकी संगत है, उनके साथ तो दोस्ती कर लो, वो कंपटीशन करेक्ट। नहीं वेरी नाइस, वेरी नाइस। एंड आई थिंक आपने एक वीडियो में, मतलब कई बार आप इसके बारे में जिक्र करते हैं, योर फादर टोल्ड यू टू वर्ड्स, कीप मार्चिंग। है। जी जी। एंड ये मतलब मैं भी कई बार ऐसे सोचता हूँ, समटाइम्स व्हेन आई फेस एनी नेगेटिविटी आई ऑलवेज थिंक कीप मार्चिंग, ओके, लर्न फ्रॉम यू। सो व्हाट डू यू थिंक कि जब मतलब वी स्टार्ट बिजनेस, एनी बिजनेस, ओके, विद फुल एक्साइटमेंट, बट आफ्टर सम टाइम वो जो एक्साइटमेंट है वो फेड अवे हो जाता है, कुछ नेगेटिविटी आ जाती है, एंड व्हाट इज द हाउ वी कैन कीप मार्चिंग? दो तीन व्हाट? दो तीन तरीके हैं। ये क्या है कि हम हमारे अंदर दो लोग होते हैं, ठीक है, दो तरुण है, दो अभी है, एक छोटा है और एक बड़ा है। जो बड़ा है उसने छोटे को समझा के रखना है जब भी वो गलत जा रहा है या डिप्रेस हो रहा है। तो पहली बात तो जब आप अकेले बैठते हो, मेडिटेट करते हो, प्रे करते हो, किताब लिखते हो, कभी कभी दिमाग नहीं लगता तो लिख, अपनी फीलिंग्स को लिखते हो। तो आपके और छोटे तरुण में और बड़े तरुण में, बड़े अभी में, छोटे अभी में, बड़े भाई में, छोटे भाई में एक अंतर आता है, हम उसको देख पाते हैं। अच्छा, मैं अपने राइट। आप से बात कर पाता हूँ, अच्छा ये तू गलत कर रहा है। तो वो अपने आप से बात करने के लिए थोड़ी देर बैठना पड़ता है। तब तो आप जब उसमें बैठते हो ना, तो आप उसको सबसे पहले आप कहते हो कि व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर गोइंग राइट, व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर गोइंग रॉन्ग। तो एक कॉन्फिडेंस आता है कि बेटा कुछ चीजें सही भी तो चल रही हैं। मतलब हमारा कोच तो हम ही बनेंगे, बात करेंगे, नंबर वन। तो अपने आप के साथ बैठना 5 मिनट सिर्फ, और अगर नहीं बैठा जा रहा, ध्यान नहीं लग रहा, तो लिख लो। लिखने से बहुत क्लैरिटी आती है। दूसरा ये है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, कि अगर इनकम नहीं आ रही ना, तो डर तो लगता है, इनकम नहीं आ रही तो कॉन्फिडेंस कम होता है कि नहीं हो रहा, मेरे से नहीं हो रहा, सब लोग कर पा रहे हैं, कंपैरिजन आता है, सब आता है। तो मैं हमेशा सबको ये कहता हूँ, अगर कोई नौकरी है आपके हाथ में जहां से कोई फिक्स्ड इनकम आ रही है, तो उसको छोड़ के मत जाइए बिजनेस के अंदर, वो पैरेलल इनकम आने दीजिए। वहां करेक्ट। से आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, चल ये तो आ रहा है ना, फिर उस कॉन्फिडेंस से दूसरा भी बना लूंगा। क्योंकि सब कुछ छोड़ के जब अंदर जंप कर जाते हो, तो कभी कभी उस कंपटीशन से अपने आप से लड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो एक फिक्स्ड इनकम आने दीजिए। जैसे उस दिन राइट। मुझे कोई मिला कनाडा में, उसने बोला कि सर मैं पेट्रोल पंप पे काम कर रहा हूँ, और उससे मेरा घर का खर्चा वगैरह सब निकल जाता है, लेकिन मैं डिजिटल मार्केटर बनना चाहता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा। बहुत अच्छी बात है, आप डिजिटल मार्केटिंग करो, लेकिन पेट्रोल पंप का जॉब मत छोड़ना। क्योंकि जब आपको ये होगा अगले महीने का रेंट नहीं है, तो डिजिटल मार्केटिंग में क्या ध्यान दोगे आप। तो राइट, पेट्रोल बिल्कुल। पंप पे काम करते रहो, और जब आपकी इनकम पूरी हो जाएगी वहां जाना। तो दो तरीके, एक प्रैक्टिकल तरीका हो गया कि सैलरी जहां से आ रही है उसको आने दो, साइड पे काम कर लो। लोग कहते हैं मैं साइड पे काम करूंगा तो फुल टाइम काम करूंगा। यार अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, 12 घंटे वैसे कौन सा काम कर रहे हो जो सही आप बात है। करते हो। जब वो बंदा बोले मैं 12 घंटे काम कर रहा हूँ, मेरे से जॉब नहीं हो पा रहा, फिर अलग बात है। नहीं तो ये ना आजकल बहुत बड़ा वो जबरदस्ती का यूट्यूब पे प्रचार चल रहा है, क्विट योर 9 to 5, और ये यार क्विट योर जॉब। 9 to 5 विद अ पैराशूट, विद एन अम्ब्रेला, विद अ सेफ्टी नेट। ऐसे थोड़ी राइट। क्विट कर दोगे। विद द राइट कोच, विद द राइट मेंटर, कोई आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहा है, ऐसे थोड़ी क्विट करके बैठ जाओ। वो तो क्या है ना कि वो तो आलस है, मेरे को काम पे जाना नहीं, वहां अच्छा करना नहीं, बॉस की सुननी नहीं, काम मेरी ग्रोथ हो नहीं रही, तो मैं काम छोड़ देता हूँ। तो एक पैदल चीज पकड़ के रखो, वहां से इनकम आने दो,
उस इनकम को लेके दूसरे लेवल पे जाओ। नाइस नाइस। बिकॉज मैंने एक नेटवर्क मार्केटिंग में एक कोई लीडर थे, उनको मैंने सुना, और मैंने मतलब ऐसे डिस्कशन चल रहा था, मतलब आफ्टर मीटिंग हम लोग बाहर खड़े हुए थे, तो ये डिस्कशन हुआ कि सर टीम को कैसे मोटिवेट करके रखें, कैसे काम करें। तो उनका एक सजेशन था कि ये काम करो, टीम में जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई छुड़वा दो, और जो भी जॉब कर रहे हैं उनकी जॉब छुड़वा दो, तो पूरा ध्यान नेटवर्क मार्केटिंग में लगेगा। सो मुझे लगता है कि ये मतलब आई एम ऑल्सो अगेंस्ट दिस, और मैं भी अभी कई बार अपनी वीडियोस में बोल चुका हूँ ये बात भी, कि मतलब नेटवर्क मार्केटिंग इज गुड, या कोई भी बिजनेस, एवरी बिजनेस इज गुड, बट द थिंग इज कि यू शुड केयर अबाउट योर फैमिली, ऑल्सो थिंक अबाउट योर मंथली एक्सपेंसेस। ऐसा ना हो कि शाइनी ऑब्जेक्ट देख के बस आउट ऑफ मोटिवेशन वी टेक सम एक्शन। सो 100%, नाइसली, या। 100%. Sorry. So now, what do you think? A person who joins network marketing, there are two things. One is recruiting people, मतलब which means जैसे डिजिटल मार्केटिंग में हम लोग बोलते हैं कि build a community, but network marketing starts by building a community. Okay, and Right. another thing is retail your products, network marketing product. So दोनों ही, मैं चाहता हूँ कि आप दोनों ही डायरेक्शन में एक बार अपने थॉट शेयर करिए कि व्हाट डू यू थिंक कि व्हाट इज द बेस्ट वे टू रिटेल या सेल अवर नेटवर्क मार्केटिंग प्रोडक्ट ऑनलाइन, व्हेन वी नो कि थाउजेंड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, चाहे कोई भी कंपनी है, देयर थाउजेंड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स हु हैव द सेम प्रोडक्ट, सेम प्लान, एवरीथिंग इज सेम, but we have everything is same manufacturer hai, so how we can differentiate ourselves, and so that we can sell more product online by attracting new customers. Right. So see, the thing is that जब आप एयर टिकट्स बेचते हो, प्रोडक्ट सेम है, हर ट्रैवल एजेंट के पास डिस्काउंट सेम मिलता है। रेलवे टिकट ट्रैवल एजेंट में भी, ट्रैवल में भी ये होता है, लेकिन लोग खरीदते हैं उसके साथ जिससे उसको ज्ञान में ज्यादा मिलता है और एक भरोसा ज्यादा मिलता है। रिफंड होगा, टाइम पे हो जाएगा, दिल्ली बॉम्बे की फ्लाइट डिले हो रही होगी, आप मुझे पहले बता दोगे, तो थोड़ा सा पर्सनलाइज सपोर्ट मुझे जो मिलता है जहाँ से, वहां मैं जाता हूँ टिकट लेने के लिए, नहीं तो मैं ऑनलाइन खरीद लूंगा। नाउ द थिंग इज कि दुनिया ने सब कुछ डेमोक्रेटाइज कर दिया है, कोई जरूरत नहीं है आपको एक जाने की कि मैं कुछ, कि मेरे से खरीद, जो दिखता है वो बिकता है, और यूट्यूब के वीडियोस बनाते चलो, दिखते चलो, रील्स बनाते चलो, दिखते चलो, जो लोग देखेंगे उनका काम। आपकी इंडस्ट्री में भी मैं बहुत सारे लीडर्स के साथ काम करता हूँ, मैं खुद बहुत सारे लीडर्स को आपकी, मैं नाम नहीं देना चाहता, बट मैं बहुत सारे लीडर्स को कंसल्ट करता हूँ, और पार्ट ऑफ माय थिंग, एंड व्हिच हु आर योर टॉप लीडर्स, एंड आप उनका सोशल मीडिया कंटेंट उठा के देख लीजिए, देयर ऑल ओवर द प्लेस। सारा बिजनेस वहीं से आना है, जो दिखेगा वो बिकेगा, सबके पास सेम होगा। मुझे सब लोग तो पता ही नहीं ना है किधर, मुझे तो तरुण अग्रवाल की वीडियोस दिख रहे हैं, तो मैं तो तरुण अग्रवाल के पास जाऊंगा, मैं बाकियों को तो जानता ही नहीं। कल को अगर मेरे को लीडर्स भी बनाने अपने नीचे, तो मैं जाऊंगा तरुण की वीडियोस देखूंगा इतने सारे सब्सक्राइबर्स है, इतने सारे लोग हैं, मुझे तरुण पे भरोसा हो जाएगा। कल को कोई वेंडर होता है, पार्टनर होता है, टीम होती है, कल को तो बंदा शादी से पहले भी देखता है उसकी वीडियोस, देख लो यार बंदा कौन है, तो सारी चेकिंग उसी के ऊपर हो रही है आज की डेट में। तो वीडियोस बनाओ, उसका माइक्रो वीडियो मास्टरी का स्ट्रेटजी है, हफ्ते में एक दिन मैं वीडियोस बनाता हूँ, जैसे आज मेरा मंडे है, आज मैं 15-20 रील बनाऊंगा, 4-5 यूट्यूब की वीडियोस बनाऊंगा, और उनको मेरा 2 हफ्ते हो जाएगा। तो आपने एक ऐसे टॉपिक की लिस्ट निकालिए, विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट आज टॉपिक, और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं अकेले कंटेंट नहीं बना सकता, तो अपने किसी फ्रेंड को या दोस्त को या वाइफ को, हस्बैंड को बिठा दीजिए साथ में, उनको बोलिए आपसे वही सवाल पूछे जो आप पूछना चाहते हो, आप सवाल की जवाब देना, सवाल जवाब 5 सवाल 5 जवाब, एक एपिसोड बन गया। ऐसे 3 एपिसोड बना दीजिए, उस एपिसोड के अंदर से 3-3 4-4 रील निकल आएगी, 3 एपिसोड के अंदर से 15 रील निकल आएगी, तीनों एपिसोड का जो वॉइस रिकॉर्ड करोगे वो पॉडकास्ट बन जाएगा। एक दिन में इस फ्रेमवर्क से, इसको मैं कंटेंट मल्टीप्लायर एक सिस्टम बोलता हूँ, इस सिस्टम से एक दिन के अंदर आपका सारा काम हो जाएगा। Nice. Which means we need to be more visible. If everything is same, product is same, marketing plan, everything is same, but you are the differentiator. You are your story. हमारी जो कहानी है, my name is Avi Arya, father of 2 girls, 6 dogs, husband of a woman, street car racer, turn Italian, और social media marketer. My father says keep marching. पहले मैं तुतलाता था, मेरा वेट ज्यादा, ये वो सारी मेरी कहानियां हैं। 10-12-14 स्टोरीज वही बार बार सुनाता हूँ मैं, और है क्या, मेरी जो कहानी है वही सुना सकता हूँ। कुछ नया होगा तो उस नए के बारे में बताना शुरू कर दूंगा। तो कुछ लोगों को मेरी कहानी में अपनी कुछ कहानी दिखेगी तो वो मेरे साथ जुड़ेंगे, कुछ लोगों को नहीं दिखेगी वो किसी और के साथ जुड़ जाएंगे। तो ऐसी दुनिया चलती है। आप टीवी एक्टर्स के साथ, मूवी एक्टर्स के साथ भी ऐसे ही करते हैं। किसी को रणवीर सिंह पसंद है, किसी को अक्षय कुमार पसंद है, किसी को कोई पसंद है। मूवी हम सबकी देखते हैं, किसी एक के साथ 100% लॉयल्टी नहीं है, सबकी देखते हैं। लेकिन 2 लोग हैं जो हमारी इंडस्ट्री में हमारे को हेल्प कर सकते हैं। नहीं यार मेरा मूड खराब होता है तो मैं तो शाम को कपिल शर्मा देखना ही देखना है। तो ऐसे लोगों की वो बनी हुई है। वैसे ही बिजनेस में भी है
कि अब हर एंटरप्रेन्योर इज अ स्टोरी टेलर। कहानी करेक्ट सुनाते चलो, अपनी लाइफ की कहानी सुनाते चलो। आप डाउन होए तो सुनाओ, अप होए तो सुनाओ। प्रॉब्लम ये है कि लोगों को एक तो अपनी स्टोरी अच्छी नहीं लगती। उनको लगता है मेरी स्टोरी तब अच्छी होगी जब मेरी फरारी खड़ी हो जाएगी, जब मेरी वो कहानी थोड़ी है। कहानी तो आज की डेट में इंडिया में भी देखो आप, कहानियां वो चल रही है, गाँव से निकला लड़का। एक कहानी एक दिन की होती है। आज मैं गया, मेरी साइकिल खराब हो गई और मुझे लगा कि मैं अपनी ऑफिस नहीं पहुंच पाऊंगा, तो रास्ते में पंचर वाले से पंचर कराई, किसी तरीके से ऑफिस पहुंचा, पसीना पसीना था शर्ट में, दोस्त की शर्ट ली, वो पहना और मैंने उसके बाद इंटरव्यू दे दिया और इंटरव्यू पास हो गया। वो आज के मेरे, आज मैं राजा हूँ। साइकिल भी अभी भी साइकिल है, लेकिन मैंने अपनी ओवरकम किया एक चैलेंज को, इसलिए मैं हीरो हूँ। हीरो वो होता है जो ओवरकम करता है चैलेंजेस को, और उसमें फरारी की जरूरत नहीं है। राइट, एब्सोल्युटली। लोग कहते हैं उस दिन, जिस दिन करोड़पति बन जाऊंगा, उस दिन लोगों के सामने जाने की मेरे में औकात होगी, नहीं तो मैं क्यों जा रहा हूँ। लेकिन करोड़पति को कौन सा कोई कुछ समझ रहा है। करोड़पति को लोग बोल रहे हैं दूसरा बिलियनर है। बिलियनर को लोग पूछ रहे थे तेरे पास कितने बिलियन है। कान्ये वेस्ट करेक्ट ने अभी बोला मेरे 100 बिलियन थे, 50 कम हो गए। सब लोग कह रहे हैं अब तो कुछ भी नहीं रहा। वो कह रहे ट्विटर में अगर उसका खत्म हो जाएगा तो इलॉन मस्क कुछ भी नहीं रहा। तो दुनिया तो आपको कभी भी सर्टिफिकेट नहीं देने वाली। एब्सोल्युटली। आपको खुद सर्टिफिकेट देना पड़ेगा अपने आप को, और अपनी कहानी में विश्वास करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सो जितने भी बड़े-बड़े लीडर्स हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, देखता हूँ कि दे आर एक्सीलेंट स्टोरी टेलर्स। वही पॉइंट आपने रेज़ किया। एंड वी एक्चुअली हम कहते हैं कि वी कनेक्ट विद पीपल, वी डोंट कनेक्ट विद द कंपनी, बट यू टोल्ड दैट वी कनेक्ट विद दैट पर्सन्स स्टोरी। हम The उनसे ज़्यादा shortest कनेक्ट। distance between two human hearts is करेक्ट। a good story. You tell a perfect stranger a heartfelt, true story, and you will make a relationship for life. राइट। आई थिंक दिस आंसर्स बोथ। अगर हम रिटेल करने की बात करें, प्रोडक्ट को सेल करने की बात करें, या फिर कंपनी के अपनी टीम बिल्ड करने की बात करें, आई थिंक इफ यू आर मोर विजिबल, इफ यू आर मोर सर्चेबल, जैसे यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। Of course, हर राइट। बंदा वहां देख के आएगा, तो बनाते चलो वीडियोस, बनाते चलो, यही फ्यूचर है, यही प्रेजेंट है, इसी में सब कुछ है। करेक्ट, करेक्ट। एंड अनदर एक्सीलेंट पार्ट जो मैं नेटवर्क मार्केटिंग में जो मैं मेरा जो कम्युनिटी है डीएनए क्लब एंड आल्सो माय डाउनलाइंस, सो दिस इज ऑल अबाउट डुप्लीकेशन। ओके। एंड नेटवर्क मार्केटिंग में क्या Exactly. होता है, people want to become duplicate of a person, but instead of becoming a duplicate of a person, why not you create a system which you can duplicate. Okay, so ये जो डुप्लीकेशन वाली जो बात है, आई थिंक ये जो कंटेंट मार्केटिंग हम बात कर रहे थे, सेम आई ट्रेन टू माय टीम एज वेल कि एवरीबॉडी मतलब कैसे करना है, कैसे लोगों को कन्विंस करना है, ये सब छोड़ो, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है हाँ, छोड़ो, मार्केटिंग पे फोकस करो। सो कहानी अगर हम सुनाते चलो, कहानी सुनाते चलो, लोग अपने आप जुड़ेंगे आपके साथ। आप राइट। किसी के घर में, आपको लीड लानी है ना, घर आप घर घर जाके अपनी कहानी सुना के वापस आ जाओ। वो दिमाग में उनके रहेगी, वो निकाल नहीं पाएंगे। कैसे एब्सोल्युटली, आप कहानी को कैसे बोलते हो? बोलने से अच्छी कहानी कैसे बोल सकते हो? एब्सोल्युटली।